Hello बच्चों, let's read the question. The question is a plank with a body of mass m placed on it start moving straight up. According to the law, A equals to A 1 minus cos omega t, where y is the displacement from the initial position. Omega is given as 11 second inverse. Omega क्या है? हमारी angular velocity है. हमको क्या find करना है? The minimum amplitude of the oscillation of the plank at which the body starts falling behind the plank. जब body जो है वो fall करने लग जाती है plank के behind, तो उस time पर minimum amplitude कितना होगा वो हमको calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हमें इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. हमको निकालना है मिनिमम एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो इसको फॉलो कर रहा है ये, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी और स्ट्रेट अप जा रही है, मतलब हमारा ये हमारा प्लैंक है, ठीक है, और प्लैंक पर ये बॉडी रखी हुई है एम मास की, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसी ना किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा ऊपर की तरफ. तो उसका एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. यही होता है, क्योंकि ए जो होता है डी वी अपॉन डी टी होता है और वी जो होता है वो डी एक्स अपॉन डी टी होता है. अगर v की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं तो a जो मेरा हो जाता है वो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर x क्या डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y के फॉर्म में रखी थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा a. ये वाला a जो है वो एक्सेलरेशन के लिए इसका n बना देती हूँ, और ये वाला जो a है वो एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड जो होता है बेसिकली वो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा एम्पलीट्यूड होता है. तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल दूं, तो जब मैं डी स्क्वायर बाय अपॉन डी टी स्क्वायर करूंगी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी के मेरे पास बराबर आएगा. तो ये मेरे पास क्या आ गया है? एक्सेलरेशन आ गया है, ठीक है. अब देखो इस प्लांक का वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये प्लांक ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसका मतलब फोर्स जो लग रहा होगा एम ए वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा. तो अगर इसके लिए फोर्स की इक्वेशन बनाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगी? एन माइनस एम जी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एम ए के, और ए की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है जब प्लांक जो है वो फॉल करना स्टार्ट करे. तो हमें पता है जब प्लांक फॉल करेगा उस कंडीशन में मेरा जो एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम वो g के बराबर हो जाता है. फॉलिंग की कंडीशन में एक्सेलरेशन जो होता है g के बराबर होता है, और या फिर मैं कह सकती हूँ जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का मैक्स जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है. और इसका मैक्स कब आएगा? जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, दोनों का मैं इक्वेट कर दूं तो जी जो मेरा आ गया वो ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया. मुझे क्या निकालना है? ए निकालना है जो मेरा एम्पलीट्यूड है. तो ए बराबर आ जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. जी है मेरा 9.8, ओमेगा मुझे दे रखा है 11 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आता है 8.1 सेंटीमीटर. ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 8.1. ये मिनिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.